शहर के एक कोने में बसा पुराना पुस्तकालय अपनी अनगिनत कहानियों और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। वहां का पुस्तकाध्यक्ष रवि एक बूढ़ा आदमी था जो हर रोज नई नई कहानियां सुनाता था। उसकी कहानियां सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन एक कहानी थी जो उसने कभी किसी को नहीं सुनाई थी। वह कहानी थी उसके जीवन की सबसे बड़ी रहस्य, समय का चक्र। रवि ने अपने युवा दिनों में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और एक दिन उसे एक प्राचीन किताब मिली। किताब में एक रहस्यमयी समय यात्रा के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सही मंत्र और प्रक्रिया का पालन करे तो वह समय में यात्रा कर सकता है। रवि की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। एक रात जब चांदनी चमक रही थी और पूरा शहर सो रहा था, रवि ने किताब में दिए गए मंत्र का उच्चारण किया। अचानक उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई और वह एक घने जंगल में पहुंच गया। यह जंगल किसी प्राचीन युग का लग रहा था। वहां के लोग अजीब कपड़े पहने हुए थे और भाषा भी अलग थी। रवि ने समझा कि वह समय में पीछे आ चुका है। वह वहां के लोगों के साथ कुछ समय बिताने लगा और उनकी संस्कृति और जीवन शैली को समझने लगा। एक दिन उसने देखा कि वहां के लोग एक बड़े संकट में थे। उनके गांव पर एक विशाल राक्षस का हमला हो रहा था। रवि ने अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय देते हुए उस राक्षस का सामना किया और उसे पराजित कर दिया। गांव के लोग उसे अपना नायक मानने लगे। समय बीतता गया और रवि ने वहां के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए, लेकिन उसे अपने घर लौटना था। उसने फिर से किताब में दिए गए मंत्र का उच्चारण किया और वापस अपने समय में लौट आया। जब वह पुस्तकालय में वापस आया तो उसने देखा कि वहां सब कुछ बदल चुका था। उसका समय यात्रा का अनुभव किसी को भी नहीं पता था और उसे लगा कि शायद यह एक सपना था। लेकिन उसके पास उस समय के कुछ निशान थे जो साबित करते थे कि उसका अनुभव सच्चा था। उसने उस किताब को सबसे गुप्त स्थान पर छुपा दिया और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। सालों बाद जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि यह कहानी किसी को सुनाई जानी चाहिए। उसने अपने सबसे प्रिय शिष्य अजय को बुलाया और उसे समय यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। अब अजय ने यह कहानी सुनकर विस्मित हो गया और उसने वादा किया कि वह इस रहस्य को सुरक्षित रखेगा। रवि की मृत्यु के बाद अजय ने पुस्तकालय का भार संभाला और समय यात्रा की उस प्राचीन किताब को सुरक्षित रखा। वह जानता था कि यह रहस्य केवल योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में ही होना चाहिए। और इस प्रकार समय का चक्र की कहानी रहस्यमयी और अद्भुत बनी रही, जिससे लोगों की जिज्ञासा और रोमांच की कहानियां निरंतर चलती रहीं। इस प्रकार समय का चक्र घूमता रहा और हर पीढ़ी ने अपनी कहानियों और रहस्यों को आगे बढ़ाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि समय का चक्र कभी रुकता नहीं, वह सदैव घूमता रहता है।